गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम अपना झोला उठा के जा रहे हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके चाय बनाते हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है एंड चाय का कलर बड़ा अच्छा है क्योंकि मैंने जो तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। अरे देखो तो कहाँ जा रही है जिज्जी सुबह सुबह झोला उठा के। हो हाय जिज्जी, कहाँ चल दी है झोला उठा के। अब ये ना कहना हम चले होए रामचंद्र वे। ऐसा तो नहीं कहोगी ना कि रामचंद्र जा रही हो, अभी समय नहीं हुआ है रामचंद्र जाने के। माना दुख दर्द बहुत है दुनिया में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चल दो झोला उठा के रामचंद्र वे। अरे रे 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 गाइस, जिज्जी झोला उठा के रामचंद्र नहीं जा रही हैं, जिज्जी झोला उठा के घर का सामान लेवे जा रही हैं। और तुम हो जाना तो बिन झोला के घर का सामान कैसे आई। भाई पापी पेट का सवाल है ना, लाएंगे नहीं तो खाएंगे का, है कि नहीं जिज्जी। तो जिज्जी एकदम सही है कि उठा लियो झोला और चल दियो सामान लावे। चलो चलते हैं जिज्जी के साथ, झोला में सामान भरे। चलो चलो जल्दी आओ, जिज्जी की मदद करें। जिज्जी रोज की तरह हम लोगों को चाय बनाना सिखा रही, बट बुरा ना मानो जिज्जी, हम सच बताते हैं कि हमका तुमसे अच्छी चाय बनाए आवत है। कबो आओ हवेली पे, चलो कभी हवेली पे आओ, हम तुमका पिलाते हैं अपने हाथ की चाय। बढ़िया दूध, चीनी, अदरक, सब कुछ डाल के बढ़िया खौला के, इलायची, काली मिर्च, लौंग सब डाल के हम बनाते हैं चाय। बहुत ज़्यादा अच्छी चाय बनाते हैं। कभी आओ हवेली पे, पिलाएंगे आपको भी चाय। आपसे बढ़िया बनाते हैं। जैसे चाय बनाओ तो ना, ऐसे हमका बिल्कुल नीक नहीं लागत, बिल्कुल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। होता है कि आपका मन ऐसे होता है कि थोड़ी देर बाहर बैठो है ना, थोड़ा घूम लो, अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तो इसलिए मैं डेली ना रात को थोड़ा सा बाहर। रे जीजी, इतनी रात को कहाँ चल दी? आधी रात को कहाँ सन्नाटे को चीरती हुई निकल पड़ी है? इतनी रात को बाहर जाके क्या करोगी जिज्जी, बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, जिज्जी अपना हम लोग को रूटीन बता रही हैं कि वो इतना कम चली हैं, आज कभी ज़्यादा चल लेती हैं। तो वो हमें दिखा रही हैं कि आज हम लोग चल रहे हैं। हम लोग को मोटिवेट करती रहती है ना जिज्जी कि हम लोग भी चले। काहे खाली बैठे बैठे खाते रहते, मुटाते रहते। जिज्जी की तरह देखो, फोन भी चला रहे हैं, बतियाई भी रहे हैं और ब्लॉग भी बने जा रहा है कि नहीं। तो आप सभी लोग जिज्जी से सीखे। जिज्जी आखिर हम लोग को इंस्पायर ही तो कर रही है चलने के लिए। चलो फिर चलते हैं जिज्जी के साथ, चलते चलते बात करते हैं, आओ। लेकिन जिज्जी एगो बात बताओ, का तुमका पता नहीं है कि जवान लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है? अरे वही वही जब वी मेट में जो बोला था, वो जो बोला था रेलवे स्टेशन पे करीना कपूर मैडम को। हाँ जिज्जी, जौन इतनी रात को तुम बाहर निकल गई हो ना, कौनो आएगा नहीं गांव वाले बचाए, तो संभल के रहियो जरा। इतनी रात को कोई आपके पीछे पड़ गवा तो फिर से हो जाएगा मामला गजब, फिर से मामला भिंडी हो जाएगा। फिर इन एक्स लोगों को फिर मजा आने लगेगा। आप मौका दे रही हैं जिज्जी, जिज्जी कह देते हैं थोड़ा सावधान हो जाओ। ऐसी हरकतें ना करा करो कि दूसरों को मौका मिले, बहाना मिले आपके ऊपर उंगली उठाने का। तो रुको जरा, बड़ा हरामी हो बेटा। भूत आया आयो मेरे रब्बा, भूत आया आयो मेरे रब्बा, भूत आया। अरे अरे अरे, ये देखो जिज्जी के पीछे कौन पड़ गया। हम कह रहे हैं कि जिज्जी बच के रहो, संभल के रहो, लेकिन जिज्जी है कि सैर करना है भाई, फिटनेस पे भी तो ध्यान देना है ना। आखिर दिन भर घर पे काम करना रहता है, शाम को थोड़ा टहलेंगी तो सेहत बढ़िया रहेगी। नहीं तो अक्सर लोग बैठे बैठे खात खात घर में रहत रहत एकदम खूब मोटा आ जाते हैं, फिर दस्ते बीमारी रहत है। तो जी सही करते हैं टहल के, लेकिन इतनी रात में टहलिए तो का हुई, भूत तो पड़ जाए। रे भूत नहीं है भाई, ये तो जिज्जी की खुद की परछाई है। जब इतनी रात में निकलोगी जिज्जी, कहीं अंधेर पड़े कहीं छाव पड़े तो का समझी हम। अब हमका लगा तुमरे पीछे कौनो पड़ गया, अब देखो आपकी परछाई ने हमका तो डरा ही दिया। हम तो सोचे हाय अब हमारी जिज्जी तो गई भूत के हवाले, कौन बचाई हमारी जिज्जी को। पर जिज्जी एगो बात कहें, इतनी रात को टहलने मत निकला करो। अभी देखो हम डराई गए कि भूत तुमरे पीछे पड़ गया। और जो सोचो रात में जौन लोग आपकी बिल्डिंग में रह रहे हैं उनका का हाल होत हुई, अचानक से तुमका टहलत हुई देख ली है, तब उनकी तो हवा सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। लेकिन जिज्जी तो जिज्जी हैं, का करें, ब्लॉग बनाए है तो रात में निकलिए, सन्नाटा चाहिए।
सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी आ गई हमारी जिज्जी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। पर जिज्जी, हम एकदम सही कह रहे हैं। अगर ऐसे 4-5 लोगों ने आपको अचानक रात में टहलते हुए देख लिया और कहूँ गलती से कौनो डराए गया और 4-5 आदमी को आप डराए दी ना रतिया में, तो आपकी बिल्डिंग तो खाली हो जाएगी। और खाली काहे के लिए होगी? भैया लोग आपस में बात करेंगे, गॉसिप करेंगे। जैसे आप कुछ भी कह देती हैं तो कुछ लोग गॉसिप करने लगते हैं, गलत लेने लगते हैं, बात को समझते ही नहीं है। ठीक वैसे ही लोग गॉसिप करने लगेंगे और बिल्डिंग के बारे में फैला देंगे, भैया यहाँ भूत रहता है, भूत रहता है। और फिर जब भूत की अफवाह फैल जाए तो सब लोग डरा जाइए, और जौन डरा गए तो पूरी बिल्डिंग खाली हो जाए। और फिर जिज्जी तुम अकेले पूरी बिल्डिंग में घूम घूम के हर जगह ब्लॉग बनाते रह जाइयो। तो जिज्जी तनिक सावधान हो जाओ, ये हमारी रिक्वेस्ट है तो से। जिज्जी के कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया। एक कौनो हक नहीं है भाई, किसी को कौनो हक नहीं बनता कि हमारी शो ऑफ जिज्जी पे कोई सवाल उठाए, किसी प्रकार की उंगली उठाए, कोई उनके कैरेक्टर के ऊपर दाग लगाए, लांछन लगाए। ये बिल्कुल गलत बात है। आखिर क्यों हर बारी हम औरत ही अग्नि परीक्षा दें? हैं क्यों हमें बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? क्यों 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 बताइए, आखिर क्यों क्यों अग्नि परीक्षा हम ही दें? क्यों ना तुम दो जो हम पे सवाल उठाए, तुम ही दे दो अग्नि परीक्षा, हम का ना ही देवे है अग्नि परीक्षा। और अगर दे दिए तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा, और टाइम आने पे सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। अभी थोड़ा सा आप लोग वेट करो, सही टाइम का वेट करो। जैसे सही टाइम आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। एक बात हम सबसे कह देते हैं, एकदम सीरियस होके कह रहे हैं, इसमें कोई मजाक नहीं है। अगर सीता जी की तरह अगर सभी औरतों ने अग्नि परीक्षा दे दी, अगर धरती में समा गई, धरती फट गई और सीता जी की तरह सारी औरतें धरती में समा गई ना बेटा, तो रणुए रह जाओगे। और जिनकी शादी हो गई वो विधुर हो जाएंगे। तो बस अब बंद करो हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठाना, बंद करो शो ऑफ जिज्जी के ऊपर सवाल उठाना, या किसी भी औरत के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाना। बहुत गलत बात है ये, हमको बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रे रे रे, फिर हमारी जिज्जी दुखी हो गई, फिर से जिज्जी दुखी हो गई। लागत है जिज्जी में अभी तक मैच्योरिटी नहीं आए। इतनी बड़ी हो गई जिज्जी, लेकिन अभी लगता है मैच्योरिटी नहीं आया, क्योंकि मैच्योरिटी तो धोखा खा खा के ही आती है। और धोखा खा खा के इंसान कैसा हो जाता है? मजबूत हो जाता है। तो जिज्जी इतना तो झटके लगे चुके होंगे भाई, हमका इतने झटके लग चुके कि हम एकदम मजबूत हो गए, हमका कोई हिला नहीं सकत है। तो तुम जिज्जी, तुम तो बहुत ज़्यादा जीवन में बर्दाश्त कर रही हो। अरे रे जिज्जी, ये कहावत ऐसे नहीं है, ये कहावत ऐसे, इट्स बेटर टू बी लेट देन बीइंग रॉन्ग। जिज्जी इतने दिन से तुमका सुनत सुनत तो हम सबे जान गए हैं कि जौन तुम्हारे पीछे पड़े हैं ये सारे एक्स सूक्स या XYZ जितने भी लोग हैं, यही लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। यही सब तो आप बताती रहती है, यही सब तो हम सुनते रहते। अभी वो टाइम आ चुका है कि जब लड़कियों को उठ के अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना चाहिए, नो मैटर लोग आपको क्या बोले। क्योंकि शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ना यकीन हो जिज्जी तो बता ही दो, हम एकदम लिखित में दे रहे हैं कि तुम्हारे पीछे जौन पड़े हैं और जौन तुम्हारी बर्बादी का कारण है, ये सब एक्स सूक्स हैं जो आपको मेल करत रहते हैं, जो आपको बार बार परेशान करत रहते हैं। अच्छा खासा ब्लॉग बनात हमारी जिज्जी दुखी हो जाती है, फिर शुरू हो जाता है इनका, फिर हम लोग बैठ के निराश हो जाते हैं। सुन ही रहे होते इनका टहलना, चाय देखना, दूध उबालना, तब तक ये फिर नासपीटा एक्स सूक्स आ जाता है। कहाँ से आ जाता है ये एक्स सूक्स? छोड़ दो एक्स सूक्स को, बढ़ो अपन जिंदगी में आगे। हम तो ये कह सकते हैं, यही दिलासा दे सकते हैं जिज्जी कि आगे बढ़ो, छोड़ो इन एक्स सूक्स को। चलो भैया, फाइनली जिज्जी आ गई। अच्छी बात इन्होंने कही कि भैया सब्र करो, भगवान सब देख रहा है। हम वो कहते हैं जिज्जी कि बस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, सब छोड़ दो, सबका मालिक वही है। सब्र का फल मीठा होता है, और सब्र करे रखियो तो सब कुछ मिली। और देख लो, सब्र राखे से ही तो क्या मिल गया कि नहीं मिल गया। सब लोग आ गए वापस भाई, आपकी बातें सुन के, उनकी बातें सुन के, किसी और की बातें सुन के। कई लोग चले गए रहे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं तोड़ी,
सब्र बनाए रखा और इसी सब्र को बनाए रखिए। जैसे आज लोग वापस आए हैं, आगे भी और लोग वापस आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में सही हो जाएगी। लेकिन उस पर काम तो करिए जीजी, कि बस ऐसे ही चलता रहेगा मामला। प्यारी समझ गई।